तो कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती से लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। मेरी कहानियों को मुसलसल लाइक करने का, पसंद करने का, साथियों दोस्तों में शेयर करने का बेइंतहा शुक्रिया। इसी तरह मेरे साथ ताउन जारी रखिएगा, मेरी हौसला अफजाई करते रहिएगा, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। आपका ताउन मेरे लिए इंतहाई अहम है, इंतहाई अहम है, इंतहाई अहम है। तो पेशे खिदमत है जिन ज़्यादा किस्त नंबर 9। इसको भी लाइक करें, इसको भी पसंद करें, इसको भी अपने साथियों दोस्तों में शेयर करें, हर किसी में शेयर करिए। नाजिया अस्पताल में पड़ी थी और सभी उसके इर्द गिर्द बस मौजूद थे। डॉक्टर ने बताया था कोई इतनी गहरी चोटें नहीं है, कहीं कहीं चोटें लगी हैं, लेकिन कोई ऐसी चोट नहीं लगी कि जो खतरनाक हो। शुक्र किया था, शुक्र किया था कि खुदा ताला ने उसको बस बचा लिया, वरना खबर ऐसे मिली थी, ऐसे मिली थी कि जैसे बस सब कुछ तबाह हो गया हो। खुदा की कुदरत थी, बस उसने बचा लिया। थोड़ी देर बाद उसको होश आ गया था। सभी को देखने लगी, सभी को देखने लगी। मैंने भी हाल पूछा कि कैसे हुआ सब कुछ। बस ये उसने लफ्ज़ बोला था कि आंखों सामने अंधेरा छा गया और सब सामने से आने वाली गाड़ी से टकरा गई। बस फिर मुझे पता नहीं क्या हुआ, बेहोश हो गई थी। कहाँ कहाँ चोटें लगी मुझे नहीं पता। अब पूरा जिस्म बस ऐसे जैसे दर्द से बर्स, हर जगह दर्द बस महसूस कर रही हूँ। नहीं, डॉक्टरों ने कहा कि कोई टेंशन वाली बात नहीं है, परेशान होने वाली बात नहीं है, इतना अहम मसला नहीं है जितना बस अल्लाह करेगा बेहतर हो जाओगी। बाहर निकल गया था बिल्लो, पीछे बिल्किस भी थी, नीलम भी आ गई, नैला भी, वो सैमा भी आ गई, नाजो भी आ गई, सारी इकट्ठी हो गई थी और कहने लगी, बिल्लू लगता है आपने दिल से हमें माफ़ नहीं किया, आपने हमें दिल से माफ़ नहीं किया ना। वो पहले तरह बोल चल कर रास्ते हो, ना कोई बात अहम करते हो, ना दिल वाली बात करते हो, ना दिल वाली सुनते हो। ऐसा जैसे बड़ी मजबूरी में शादी की है तुमने। हाँ, सही कहा तुमने, मेरा दिल टूटा हुआ था, नहीं कुछ भी अच्छा लगता। बस आप लोगों ने कहा तू कर ली शादी, वरना मेरे अंदर शौक नहीं है, मेरा शौक नहीं है। क्योंकि मैंने जो देखा था, जो देखा है, तो मिनटों में बदल जाने वाले हो, मिनटों में बदल जाने वाले हो, हुस्न परस्त हो। जिसको भी हसीन देखा, जिसको भी हसीन देखा उसके गुण गाने वाली हो। मैंने भी तुम्हें तुम्हारे हार पर छोड़ दिया था कि ठीक है तुम जानो तो वो जाने। वापस लौट गया था अपनी दुनिया में, वापस लौट गया था। हाँ, शायद सही कहते हो, शायद सही कहते हो, हम हुस्न परस्त हैं, हवस परस्त हैं, लेकिन गलत नहीं है। ये नहीं किया कि बगैर शादी के उसके साथ चलती फिरती। शादी की तो की, शादी तो हर कोई करता है, हाँ ने भी कर ली। तो मैंने कौन सा मना किया था? मैंने कौन सा मना किया था? कब मैंने कहा था कि ना करो, ना करो, ना करो? एक बार भी मैंने कहा हो? नहीं, तुमने नहीं कहा था, वाकई नहीं तुमने कहा था। तो बस छोड़ो इस मौजू को, इस मौजू को छोड़ो। मेरे साथ रहना चाहती हो तो मर्जी तुम्हारी, नहीं रहना चाहती तो वो भी तुम्हारी मर्जी है।
मैं मजबूरी मजबूरी में किसी को अपने साथ नहीं रख सकता, किसी को अपने मजबूरी के नहीं रख सकता। रंग रंग की कहानियां सुना लोगी, दिल को मुतमईन कर लोगी, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। असल बात मैं पता करवा लूंगा कैसे क्या बात थी कि यकदम कैसे बदल गई, क्यों मेरा वजूद तुम्हें खड़कने लगा, क्यों किसी और के करीब हो गई। पता करवा लूंगा मैं, और खासकर नूर का पता करवाऊंगा। ये बहुत दावे करती थी, बेइंतहा दावे करती थी, एक ही लफ्ज़ बोलती थी ये कि बस मेरे अलावा तुम किसी का सोचो ना, मैं तुम्हारे ना बनूं तो कि पूरी ज़िंदगी किसी की नहीं बनूंगी। मिनट लगाया था इसने, लेकिन अब जो कहानी सुनानी है मुझे, जब तक मेरा दिल मुतमईन न होता, मैं इसकी कहानी से मुतमईन नहीं हूँ, इसकी कहानी से मुतमईन नहीं हूँ। इसको पता था कि मैं बस शहर जाने लगा हूँ, तो पीछे ने इसने गुजारा करना था, कर लिया। खबर मिल गई मुझे, खबर मिल गई थी, गल बात खत्म हो गई। बिलो कुछ भी कह लो, कुछ भी कह लो, जितना मर्जी कुछ बोल लो, जो मैंने कहानी सुनानी थी सुना दी है। ये नूर बोली थी, जो मैंने कहानी सुनानी थी सुना दी है, झूठी लगे या सच्ची ये मैं जानती हूँ और मेरा खुदा जानता है। मेरे अंदर बनावटी कहानियां नहीं है, और ये भी ठीक है कि उसके साथ जिंदगी गुजारी है मैंने, पूरा साल गुजारा है। ये नहीं कि पहले पहले वो ठीक रहा है, बस फिर बदलना शुरू हो गया था। मैं ये नहीं कहूँगी कि तुम मुझे याद आते रहे थे, माँ याद आते रहे थे, नहीं आए थे। वो प्यार करने लगा था, मैं भूल गई थी, जैसे सभी भूल गई थी मैं भी भूल गई थी। उसको ही अपना समझने लगी थी, उसको ही अपना समझने लगी थी। मैं क्यों झूठ बोलूँ, क्यों झूठ बोलूँ। हाँ, शादी उसने धमकी दे के की थी, धमकी दे के की थी, मार जाने की, जान से मार देने की धमकी दी थी। इसके अलावा कुछ नहीं पता मुझे। कुछ भी कह लो, कुछ भी कह लो, कुछ भी कह लो, तुम जब तक मुतमईन ना हुए ना, तो बस मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊँगी, मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊँगी। ठीक है, नहीं आओ, मर्जी तुम्हारी, मर्जी तुम्हारी। वो भी उकताए हुए लहजे में बोला, मर्जी तुम्हारी। और ना तो श्यामा, तुम भी अपनी मर्जी के मालक हो, अपनी मर्जी के मालक हो। मैं किसी के लिए भी अहम नहीं हूँ, किसी के भी लिए अहम नहीं हूँ। तुम भी तुम भी अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करो, तुम भी अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करो, क्योंकि जैसे नूर ने सही कहा है कि तुम्हें इसके भी प्यार मिला था, तुम्हें भी प्यार मिला था। ये भी भूल गई थी सभी कुछ, तुम भी सभी कुछ भूल गई थी। हाँ, ये नीलक में बात करूँगा, इसके साथ मेरी कोई इतनी हेलो हाय नहीं है। कभी कभी बस हाल चाल पूछ लेती थी। अच्छी औरत थी, अच्छी औरत थी। इसके साथ मैं चलूँगा, इसके साथ मैं चलूँगा। ये तो अजीब बात कर दी तुमने, ये तो अजीब बात कर दी, गैरों वाली बात कर दी। इसमें कोई अपनापन नहीं दिखाया, कोई अपनापन नहीं दिखाया। ये अपनापन ही है और क्या है।
अपना पानी है और क्या है। ये अली की इज्जत है। उसके बड़े भाई की बीवी थी, सबसे बड़े भाई की बीवी थी। मैंने इसकी उम्र को नहीं देखा, इसकी एज को नहीं देखा, ये भी नहीं पूछा, कभी कभी नहीं पूछा कि इसके कितने बच्चे हैं, कैसे ज़िंदगी इसने गुजारी है, कैसा साथ रहा है इसके साथ। नहीं, कुछ नहीं पूछा। अली भाई ने कहा तो ठीक, मान लिया। उसने कहा तो मान लिया, मैं इसके साथ चलना चाहता हूँ, इसके साथ चलना चाहता हूँ। बस अजीब सा मौजू छिड़ा था, अजीब सा मौजू छिड़ा था। मुझे किसी के आंसू अच्छे नहीं लगते थे, बिल्लू को किसी के भी आंसू बस ऐसा लगता है जैसे बनावटी चीज़ें हैं, बनावटी बातें हैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ऐसी ज़िंदगी वो गुजार चुका था। ये चंदा और शमा ने बेइंतहा कुछ बता दिया था, कुछ समझा दिया था। उसने बता दिया था, उन्होंने अपनी हरकतों से, ज़बान से कुछ नहीं बताया था, हरकतों से बता दिया था उसने कि औरत पर इत्मीनान मत करना, औरत पर इत्मीनान मत करना। जो कहती है करती नहीं है, जो नहीं कहती वो करती है, इसके ऊपर इत्मीनान मत करना। उन्होंने मेरा दिमाग तोड़ा था, इन्होंने मेरा दिमाग तोड़ा। बात एक ही थी, बात एक ही थी। बस 2 दिन वहाँ रहा, 2 दिन में नाजिया सही हो गई थी। घर ले आए उसको, किसी से बोल जा ना, मैं किसी के करीब हुआ, ना मेरे को करीब हुआ, ना मैंने किसी बात की दिलचस्पी वाली बात ना की थी। हाँ, अली से बात करता रहा था, उसके कज़नों से बात करता रहा था जो साथ आए थे। फिर घर को चले गए, घर जा पहुंचे। वहाँ अली की बेगम, छोटी बेगम, अब तो इसको छोटी बड़ी एक ही है, तहरा की बयान थी। नरगा से इसका नाम था। ये बच्चे को पकड़े हुए बेइंतहा खूबसूरत बच्चे को, बड़े बेइंतहा खूबसूरत बच्चे को बस उसके साथ खेलती जा रही थी। कभी उधर ले जाती, कभी उधर ले जाती, कभी उधर जाती। बेइंतहा खूबसूरत बच्चा था। पूछने पर पता चला कि ये तारा का बच्चा है, तारा का बेटा है। अली भाई तुमने बताया नहीं है, तुमने बताया तक ना था। कितना प्यारा, माशाल्लाह, इतना प्यारा बच्चा, इतना प्यारा बच्चा। अली भाई परेशान हो गए थे, परेशान हो गए थे। बस जो उन्होंने बात बताई वो हैरान कौन थी। अली भाई खैर है, परेशान हो गया तुम। बड़े दुखी अंदाज में बोला था, बड़े दुखी अंदाज में बोला था, ये मेरा बच्चा नहीं है, ये मेरा बच्चा नहीं है, नीलू का बच्चा है। एक महीना तक, 1 महीना तक इसने बस मेरी बीवी को अपने करीब रखा, उन दोनों ने करीब रखा अपने। मुझ में इतनी हिम्मत ना थी ये इनका, बस वो हमारी महलूक थी नहीं, मैं कैसे हिम्मत करता, कैसे हिम्मत करता। 1 महीने में ये सारा कमाल हुआ था। बस उसी के बच्चे की माँ बनी थी, बर्दाश्त ना कर सकी थी, बर्दाश्त करना कर सकी थी, कुछ भी बर्दाश्त ना कर सकी थी। बस बच्चा पैदा करके
दुआ की थी उसने शायद। बच्चा पैदा हुआ तो साथ ही मर गई, साथ ही मर गई। उफ, खुदाया। अरे भाई, इतना कुछ हो गया, इतना कुछ हो गया, इतना कुछ हो गया, क्या क्या बताएं हम, क्या क्या बताएं हैं। ये चंद औरतों की बातें हम बता रही हैं ना, जो बताई हैं मैंने। पूरे घर की औरतें, पूरे घर की औरतें, सभी से पूछ लो, सभी से पूछ लो। वैसे दरिंदे बने हुए थे, ऐसे दरिंदे बने हुए थे, और हम लोग उसके सामने बेबस से, कमजोर थे, बेबस से, किसी की चलने ना देते थे, वैशी बने थे। औरतों को नोचना उनकी आदत थी, औरतों को नोचना उनकी आदत थी। अच्छा हुआ मर गई थी वो, अच्छा हुआ मर गई थी। रोती रहती थी, रोती रहती थी, रोती रहती थी कि किन जालमों के जंगल में फंस गई हूँ, कैसे लोगों के जंगल में फंस गई हूँ। ना जीने देते हैं, ना मरने देते हैं। इस बच्चे से मेरा ना लगाव है मेरा। हाँ, श्यामा पालती है इसको, ये सारी लड़कियां पालती हैं इसको, उन्होंने इसको बेटा बना लिया अपना। बस मुझे इससे कोई लिंक नहीं है, कोई इससे तल्लक नहीं है मेरा। हकीकत मैंने बता दी है, हालांकि मुझे हकीकत बताने में शर्म आई है, लेकिन बता दिया है कि ये कुछ होता रहा है, कि ये कुछ होता रहा है। किसी की किसी में हिम्मत ना होती थी, किसी मर्द में हिम्मत ना होती थी। वैसे दौर था, वैसे चला था, जैसे चौधरी चौधरी लोग हमारी औरतों को उठा कर ले जाते थे और हम खामोश बस बैरू चुप हो जाते थे। ऐसे ही ऐसे होता था, ऐसे हुआ था। तभी तुम्हें तुम्हारी याद आई थी, तभी तुम्हारी याद आई थी, बुलवा लिया था। शुक्र है आज, शुक्र है उन्हें, उनसे छुटकारा मिला। देखो सभी के चेहरे बोर रौनक हो गए हैं, सभी के चेहरे बोर रौनक हो गए हैं। बिल्लो, अपनी औरतों को गलत ना समझो। पता चला है कि तुम उनसे बस अभी तक हो, अपनाने के बाद भी बस उनसे से कोई रिश्ता तलक नहीं रखा हुआ, किसी से तलक रिश्ता नहीं रखा हुआ। नाजों ने मुझे सब कुछ बता दिया है कि तुम्हारा रवैया गैरों वाला है। दिल से तुमने कबूल ही नहीं किया, दिल से कबूल किया नहीं है। हाँ बिल्लू, हाँ अली भाई सही कहते हो। पता नहीं क्यों दिल उठ गया था, क्यों दिल उठ गया है इन लोगों को, इन औरतों से। मिनटों में बदल गई थी, मिनटों में बदल गई थी। एक सेकंड लगा था, एक सेकंड लगा था, वो घर में आ गए तो बस इनकी नजरें बदल दी। मेरा चेहरा फीका फीका लगने लगा, वो हसीनो जमील लगने लगे, उनकी तारीफें होने लगी, मेरे सामने उनकी तारीफें होने लगी। उनकी दोनों की खिदमतें होने लगी। मैं बस देखता रहता था। कोई लिफ्ट ना कराता था, कोई लिफ्ट ना कराता था। नूर पे नूर पे इत्मीनान था मुझे, बेइंतहा इत्मीनान था, लेकिन इसमें भी अपना इत्मीनान तोड़ दिया, इसने भी अपना इत्मीनान खत्म कर दिया, तोड़ दिया। ये भी भटक गई थी, बहक गई थी, भटक गई थी। इसकी कहानी पर मुझे यकीन नहीं है, इसकी सच्चाई पर मुझे यकीन नहीं है। हाँ, नीलम के साथ चल रहा हूँ, ये अच्छी लगने है मुझे, अच्छी लगने लगी है मुझे, अच्छी बातें करती है।
लेकिन ये भी एक बात बोलती है, एक ही बात बोलती है कि सारी बेकसूर है, सारी बेकसूर है। भला कौन अपने हामदों को मरवाता है, कौन अपने हामदों को मरवाता है? ऐसे हालात उन्होंने पैदा कर दिए थे, ऐसे हालात पैदा कर दिए थे कि तुम्हें बुलवाना पड़ा और तुम्हारे ही हाथों उनका खात्मा करवाना पड़ा, क्योंकि तुम एक वाहिद इंसान थे जो उसका खात्मा कर सकते थे। बस उसके समझाने पर बिल्लू बस आज की रात नूर के साथ गुजारी थी, उसके साथ गुजारी थी। फिर अगली रात सहमा के साथ गुजारी थी, नाजों के साथ गुजारी थी। धीरे धीरे फ्री करने लगा था, लेकिन उनके दिल में उनके दिलों में एक ही बात थी, इनके दिलों में एक ही बात थी कि अगर कुछ आप भी हरकत की तो वो कभी काबू नहीं आएगा, कभी काबू नहीं आएगा, कभी काबू नहीं आएगा। आज नाजिया ने सभी बातें की थी, ठीक हो, चलने फिरने के काबिल हो गई थी। कहते लगे बिल्लू, जब पहली दफा आई थी तब तुम शादी पे आए थे, इतना लोगों को सभी को एंजॉय कराया था, इतना एंजॉय कराया था कि बस कुछ ना पूछो। जो कहती थी सारी लड़कियां, जो कहती थी मानते जाते थे, हर बात मानते जाते थे। लड़कियों के दिलों में तुम्हारी जगह बनने लगी। और ऐसे ही मेरी वो मासूम बच्चियां नल, वो चंदा, शमा, वो भी तुमसे प्यार करने लगी, वो भी तुमसे प्यार करने लगी। लेकिन तुम्हारी तो जो उनकी तरफ ना थी, किसी और की तरफ थी। किसकी तरफ थी वो जान ना सकी, क्योंकि तुम जार नहीं होने दे रहे थे। हर किसी के से एक साथ एक जैसा सलूक कर रहे थे। ये लड़कियां चार फ्री थे तुम्हारे साथ, लेकिन उसको कुछ ऐसी चीज नजर ना आती थी उनको। हर बार जब तक रुकी रही, तुम्हारे प्यार में जलती रही, तुम्हारे प्यार में जलती रही। तुमने लिफ्ट ना कराई। अब भी उन्होंने उसने, जब मैं आई थी, उन्होंने एक लफ्ज़ बोला था कि बस हमारा सलाम कहना। और बस इतना कहना कि चंदा शमा याद करती हैं। बस इतना ही पैगाम देना, ज़्यादा बात ना करना। ये पैगाम है जो तो मैंने बता दिया है। गहरी सोचों में उलझ गया था, गहरी सोचों में उलझ गया था। क्या करे क्या ना करे कुछ समझ नहीं आ रही थी उसको। और ये चीज़ का, उसकी बेरूही का शायद नूर ने गहरा असर लिया था। वो बस सोई तो जिंदा उठ ना सकी, जिंदा उठ ना सकी। सभी ख्वाहिशें, सभी तमन्नाएं, सभी कुछ लेकर वो चली गई थी दुनिया से, सभी कुछ लेकर दुनिया से चली गई थी। बिल्कुल परेशान हुआ था, लेकिन रुचि हाथ ना था, क्योंकि परख गया था। ये सिर्फ इन औरतों को नहीं, जिस जिस भी औरत को मिला था ऐसा ही रूप देखा था, ऐसा ही रूप देखा था। हाँ, बल्कीस बेगम थी बस, वो एक औरत थी जिसने
दिल से प्यार किया था, दिल से प्यार किया था, दिल से प्यार किया था, दिल से चाहा था। यहाँ तक है अपनी जायदाद बस मेरे नाम कर दी। उसको अपनी मौत मौत की खबर ना थी। वो तो मुझे तोहफा देना चाहती थी। सुहाग रात की तो रात, शादी की रात, वो तोहफा देना चाहती थी। वो सच्ची थी, सच्ची थी। जब उसको हकीकत का पता चला था तब रोई थी। उसके बाद उसने कभी भी किसी मर्द को करीब ना आने दिया था, किसी को करीब ना आने दिया था। नूर की मौत पर भी परेशान हुए थे सारे। दफना दिया था, बाकी लोगों की तरह इसको दफना दिया गया, इसको दफना दिया गया। नीला ने कहा था बहुत बड़ा इसने गहरा सदमा लिया है। एक ही बात सोचती थी, एक ही बात सोचती थी, एक ही बात कहती थी कि बिल्लू बिल में वो चीज़ नज़र नहीं आई जो मैं चाहती थी, जो मैं चाहती थी। शायद मेरी अपनी गलती की वजह से हुआ है, शायद मेरी गलती की अपनी वजह हुआ था। मैंने इसको कहा था कि तुम मेरे सिर्फ मेरे हो तो मेरे हो, तुम्हारे अलावा किसी का नहीं सोचूंगी, किसी का ना सोचूंगी। फिर हो गया था सभी कुछ, गलत हो गया था, सभी कुछ गलत हो गया था। सभी कुछ गलत हो गया। मरो चलेगी दुनिया में, उसको माफ कर दो बस, उसको माफ कर दो। हाँ माफ कर दिया मैंने, माफ कर दिया है मैंने। अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में जगह दे, जन्नत में जगह दे। वक़्त ऐसे गुजरता जा रहा था। नीलम ने अपनी जगह बना ली थी, बिल्लू को दिल में अपनी जगह बना ली थी। इसमें वही बातें थी, वही इसमें आते थे बिल्किस वाली। वैसा अंदाज था इसका कि चल यार आ मेरे पास, बातें करते हैं, दिल की बातें करते हैं। वही अंदाज था, वही अंदाज था। ये अंदाज है इसको बेइंतहा अच्छा लगता था, बेइंतहा अच्छा लगता था। शायद अपने हामिद हालत को भी ऐसा करती हो। पूछने पर पता चल रहा, हाँ हम फ्री थे आपस में। वो भी मुझे याद करता था, मैं भी याद करती थी कि चल यार आज भी ये कुछ बनाते हैं, आज ये कुछ बनाते हैं, ये कुछ बनाते हैं, ये कुछ पकाते हैं, ये कुछ करते हैं। हाँ हाँ नीलम ऐसे अंदाज में, इसी अंदाज में मुझसे बातें किया करो, मुझे भी अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है। बिल्लू की बात पर मुस्कुरा देती थी कि तो बिल्लू मेरी आदत है, ये मेरी आदत बनी हुई है, ये मेरी आदत बनी हुई है। अच्छा तुम्हारी आदत बनी है ना, अब मेरी भी बन जाएगी। अब मैं भी इस अंदाज से बोलूँ करूँगा, इसी अंदाज से बोलूँगा। और ये अंदाज, जब ये अंदाज देखता हूँ ना तो बस मुझे वो चेहरा नजर आ जाता है। फिर मैं दिखाऊंगा उसकी तस्वीरें को, तस्वीर है उसकी मैंने लगाई हुई है घर में। 60 साल की औरत थी, 60 साल औरत थी। पूरी जिंदगी उसकी गंदगी में गुजरी, पूरी जिंदगी गंदगी में गुजरी। बस एक ही ख्वाहिश थी
कि कोई मुझसे शादी कर ले, लेकिन उसकी गंदी जिंदगी को देखकर कोई उससे शादी ना करता था। हालांकि हसीनो जमील थी, हसीनो जमील थी, लेकिन शादी के लिए तैयार ना कोई होता था। शादी के इंतजार में, शादी के इंतजार में बूढ़ी होती गई, जवानी लुट गई, बुढ़ापा आ गया, और एक ही ख्वाहिश थी, एक अभी तक एक ख्वाहिश थी कि दुनिया में कोई ऐसा मर्द नहीं है, कोई ऐसा मर्द नहीं है जो मुझे अपना ले, जो मुझे अपना ले। नहीं, मैंने तब उसको अपना लिया था, तब मैंने उसको अपना लिया था। वो इतनी खुश थी, इतनी खुश थी कि बस शादी में मुझे कोठी नाम मेरे लगाती, लेकिन नहीं कराती, जिंदा रही थी वो। उसके बाद जिंदा ना रही, मर गई। वो भी ऐसे कहती थी कि चल यार गुरु घुमाने ले चल, बहुत दिल चाहता है, बहुत दिल चाहता है नरगा से उसका, बल्कि इस बेगम का दिल चाहता है तुम्हारे साथ घूमने को। चल यार फलां चीज़ खाते हैं यार, उस होटल में बैठते हैं, कितना सुकून मिलेगा होटल में। तो मुझे भी शहर ले चलो ना, मुझे भी शहर ले चलो ना, मैं भी तुम्हें कहूँ ना कि चल यार होटल में चलते हैं। गांव में तो यही कहूँगे ना कि चल यार कुमाद में चलते हैं, चल यार गन्ना काटने चलते हैं, मुंजी काटने चलते हैं, ये करने चलते। वो बिल्लू खुल खिला कर हंस था, खुल खिला के हंस गया था और उसको गले से लगा लिया था। ये बात हुई ना, ये हुई ना बात। मैं ले जाऊंगा, मैं ले जाऊंगा, मैं शहर में लेके जाऊंगा तुम्हें, जरूर लेके जाऊंगा, बहुत कुछ दिखाऊंगा, बहुत कुछ दिखाऊंगा। 40 दिन तक रुके थे वो, बल्कि इसका चेला महबूबा, उसका नूर का चेला महबूबा, तब इसने तीनों बीवियों को साथ लिया तो शहर आ गया और अली को कहा था, अली अगर चाहो तो ये जितने इधर तुम्हारे ख़ानदान में है ना, अब तो कुछ भी बचे हैं, जितने बचे हैं उसी हवेली में आ जाओ, शहर की ज़िंदगी जियो। इतनी बड़ी हवेली है, इतनी बड़ी हवेली है कि कमरे नहीं गिने जाते, कमरे नहीं गिने जाते। हाँ मैं बात करूँगा, बिल्कुल मैं सभी से बात करूँगा, ज़रूर करना बात यार। गांव में क्या पड़ा है, रात पड़ती है, अंधेरा फैल जाता है, कोई नज़र नहीं आता किसी को, कोई किसी को नज़र नहीं आता। जब शहरों में रात पड़ती है तो रौनकें शुरू हो जाती हैं। दिन को लोग सोए होते हैं, रात को बस रौनकें शुरू हो जाती हैं। शहर में दाखिल होते ही बस शहर की रंगीनियाँ देख के वाकई उसको अच्छा लगा था, वाकई उसको अच्छा लगा था। जब खूबसूरत हवेली में गई तो बस एक ही लफ्ज़ बोला था, एक ही लफ्ज़ बोला था, वाह यार क्या जगह पे ले, कौन सी जगह, कैसी जगह है, सुकून आ गया है, सुकून आ गया है। इतनी खूबसूरत इमारत, इतनी खूबसूरत इमारत, वाह। वो देखो फलों लदे हुए दरख्त हैं, फलों दरख्त हैं, मज़ा आएगा, मज़ा आएगा यार इधर बैठने का, इधर सुकून से ज़िंदगी गुजारेंगे। नैला बच्चों के साथ ले आई थी, वो नैला बार बार मैं कहीं जा रहा हूँ नैला सैमा बच्चे को भी साथ ले थी। उसका नाम शेरू था, उसका नाम शेरू था।
वो ही उसकी माँ बनी हुई थी, बल्कि माँ सारी बनी हुई थी। नाज भी उसकी माँ बनी हुई थी, वो भी उसकी माँ बनी हुई थी, बल्कीस भी उसकी माँ बनी थी, नीलम भी उसकी माँ बनी थी। वो जिसके साथ जिसके पास जाता चाहता जाकर लेट जाता था और उसी का दूध पीना शुरू कर देता था। वो बड़ा हंसती थी, बड़ा हंसती थी कि ये कंजर छोड़ता नहीं है। 1.5 साल का हो गया, 1.5 साल का हो गया, लेकिन अभी पागल है। ऐसे कमीज को उठा लेता है, ऐसा कमीज को उठा लेता है कि ये बातें सुन सुन के बिल्लू बस हंसा सा जाता था, हंसा सा जाता था। और उसको उस बच्चे को उठा के गोद में लेता था। शेरू, देख ले, तुम्हारी मम्मा ने तुझे कंजर कहा है, बस इसको बाल पकड़ लो, इसके बाल पकड़ लो। वो ऐसे बिल्लू को ऐसे देखता था, ऐसे देखता था जैसे बड़ा गहराई वाली उसने बात कह दी हो। फिर बाल पकड़ता था, खींचने लगता था। बदमाश कहीं का, बदमाश कहीं का, छोड़ बाल मेरे, छोड़ छोड़। बस सम्मा ऐसे मजाक करती थी, बच्चे से ऐसे मजाक करती थी, हंसी मजाक करती थी। अब मेरे करीब ना आना, ना दूध पिलाऊंगी ना कुछ करूंगी, बस अपनी माँ का पी जाके दूध, या कब्र में घुस जा जाके, कब्र में घुस जा जाके। नहीं, नहीं सहमा से बात ना करो, बच्चा है क्या दिन में इसमें आएगी। तुम्हें अपनी माँ समझता तो समझ दे। बस करती जाओ, अपने ही पसंद करो, अपने ही बातें करो, अपने ही बातें करो। उसने सॉरी कह दिया था। कितनी नीलम खुश थी, कितनी नीलम खुश थी। तस्वीर के सामने खड़ी हो गई थी। बूढ़ी औरत थी, लेकिन पुरकशिश थी, पुरकशिश थी। लिबास को अच्छा ना बना हुआ था। बिल्लू ने वही तस्वीर शायद उसकी बनवाई थी, बहुत बड़ी बनवाई थी, जो उसने बताया था कि पहली मुलाकात में ऐसे ऐसे लिबास में थी। वैसे वही लिबास था, आधी नंगी हो रही थी, कोई दुपट्टा ना था लिया था उसने। उसने क्या दिया था, बिल्लू यार, और बिल्लू यार, क्या ये हाल, अली भाई आ गया तो क्या करेंगे, क्या कहेगा इस तस्वीर को देख के। कपड़े पर पूरे पहनाओ इसको, कपड़े पूरे पहनाओ इसको। बाकी लोग भी अगर सारे आ गए तो फिर क्या करोगे। हाँ यार, सही कहती हो, तुमने सही कहा है। मैं सुबह ही इसके कपड़े चेंज करता हूँ। दोनों इस बात पे हंस दिए थे, खुल खिला के हंस दिए थे। घर में शुगर होने लगे थे, रौनक लगी थी। नीलम के साथ बस सुकून ही सुकून था, उसके लिए सुकून ही सुकून था। वो सच्चे दिल से प्यार करने लगी थी, सच्चे दिल से प्यार करने लगी थी। और श्यामा और नाज भी बस अपने प्यार में उसके लिए वो डूबती जा रही थी। बच्चा उनके लिए रौनक बना हुआ था, रौनक बना हुआ था, जो इस 1.5 साल जिंदगी में छलांगे लगाता। एक चारपाई से दूसरी चारपाई पे, दूसरी चारपाई तीसरी चारपाई पे, कभी बेड पर चला जाता, कभी शीशे के आगे खड़ा हो जाता, कभी कुछ करता, कभी कुछ करता। बिल्लू एक ही लफ्ज बोलता, शैतान कहीं का, शैतान कहीं का, बाज आ अपनी हरकतों से। बस बिल्लू को बाल पकड़ लेता, खींचता रहता। बिल्लू हंसता जाता, हंसता जाता, हंसता जाता। रोज आज रात
आज रात, बस एक ऐसी रात थी, एक ऐसी रात थी कि नीलम डरी 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 थी। बिल्लू के साथ लिपटी हुई थी, चिमटी हुई थी। खौफ था उसके चेहरे पे, खौफ था उसके चेहरे पर। बिल्लू बार बार पूछ रहा था क्या हुआ, क्या हुआ है तुम्हें। बस उसे जैसे बोला ना जा रहा हो, बार बार सोए हुए बच्चे की तरफ देखती जा रही थी, बच्चे की तरफ देखती जा रही थी। वो हिम्मत कर रहा था, उसकी हिम्मत बता रहा था। तब तब उसने बताना शुरू किया, तब उसने बताना शुरू किया। बिल्लू, बिल्लू, ये बच्चा अपने बाप पे गया है, अपने बाप पे गया है। ये इंसान नहीं है, ये इंसान नहीं है। 1 डेढ़ साल का बच्चा फ्रिज खुले खड़ा था और खुद ही उसने स्टूल खींचा, खुद ही उसके ऊपर खड़ा हुआ और खुद ही वो सामने रखा हुआ गोश्त, जो मुर्गी का गोश्त तुम लाए थे, वो कचा चबाने लगा था। उफ, ये ऐसी बात थी, ऐसी बात थी कि बिल्लू भी सुन के बस परेशान हो गया, हैरत में डूब गया, हैरत में डूब गया। ये कोई आम बात ना थी, बेइंतहा खौफनाक कर देने वाली बात थी, बेइंतहा खौफनाक वाली बात थी। नाजू को पता चल गया, नीलम ने उसको भी उठा के बता दिया, श्यामा को बता दिया। सभी बात एक ही बेड पर, एक ही बेड पर आ गई। बच्चे को जहां सोया था वहीं छोड़ के आ गई। डरने लगी थी, वो भी डरने लगी थी। बिल्लू से लिपट गई थी, लिपट गई थी। उस बच्चे से खौफ होने लगा था। हालांकि इतना हुसैन बच्चा था, इतना हुसैन बच्चा था, लेकिन यार ये देखकर, ये सुनकर खौफ होने लगा था। तो साथियों, आज का मंजरनामा कैसा लगा? अपनी राय से ज़रूर नवाजेगा। अल्लाह आपका निगहबान, मेरा भी निगहबान। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।